ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग द सायरन सीजन 2। आर्मी वाले उस मरमेड को पकड़ के एक टैंक में रखकर लोगों को दिखाते हैं, जिसकी टांगे टेढ़ी मछली की दुम में बदल गई थी, मगर उसका आधा जिस्म इंसान जैसा ही था। पहले हमने देखा एक खतरनाक मरमेड जल परी अपनी बहन को बचाने जमीन पर आई थी, पर ना बचा सकी क्योंकि उसे एक लड़के ने मार दिया था जिसका नाम जेंडर था। फिर रैन ने फैसला किया अब वो जमीन पे ही रहेगी, जहाँ पे उसे बेन से प्यार भी हो गया था। इसके बाद बेन को अब समंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। इस बात को बेन की दोस्त ने भी महसूस किया था, क्योंकि समुद्री जानवर भी अब जोर जोर से शोर मचाते बाहर आ रहे थे और कुछ तो मर भी जाते हैं। बेन और उसकी दोस्त जब ये देखने जाते हैं तो वहां पे रैन भी थी, जो समंदर में जाके इस बारे पता करना चाहती है कि आखिर समुद्री जानवर मर क्यों रहे हैं। बेन और उसकी दोस्त रैन के हाथ पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं ताकि जब वो समंदर में जाए तो ये उस पर नजर रख सकें। जब रैन समंदर में जाती है तो वहां पे एक मरी हुई मरमेड को देखती है और अचानक उसे समंदर में इतनी जोर से आवाजें सुनाई देती हैं और ये भाग के जंगल में आ गई थी, जहां रैन की साथी के साथ एक और मरी हुई मरमेड दिखाई देती है। रैन का साथी बहुत ज्यादा जख्मी होता है। बेन उसे हेलन के पास ले जाता है, मगर वहाँ और भी मरमेड्स होती है क्योंकि सारी मरमेड समंदर से बाहर आ गई थी, क्योंकि उनका वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए बेन अब सबको अपने घर ले आता है। उसने इस बात का पता लगवा लिया था कि एक न्यू कंपनी ने काम करने के लिए कुछ डिवाइसेस को समंदर में लगाया है, जिससे निकलने वाली आवाजों को मरमेड बर्दाश्त नहीं कर रही थी। इसी वजह से मरमेड को उनकी जान का खतरा है, मगर कंपनी का ये कहना था कि वो 8 मंथ तक इन डिवाइसेस को नहीं निकालेंगी। इनका मतलब ये था कि 8 मंथ तक उन सब मरमेड्स को जमीन पे रहना था, लेकिन उनका ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल था। वो कभी भी किसी पे भी गुस्सा होकर उस पर हमला कर सकती हैं। तो बेन रैन को गाड़ी चलाना भी सिखाता है और बाकी के मरमेड्स जंगल में मछलियां पकड़ने निकल जाते हैं। उनके साथ रैन की बहन की बेटी भी थी, जिसके पीछे जंगल में एक भेड़िया लग गया था, मगर बेन और उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं क्योंकि रैन का हुक्म सारे मरमेड्स मानते हैं। तो रैन यहाँ पे सबको सभी बातों के बारे में बताती है कि यहाँ कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ जब जेंडर को ये बात पता चलती है कि मरमेड्स बेन के घर पे रह रही हैं, तो वो बेन के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। वो कहता है मरमेड्स बहुत खतरनाक हैं, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि उन्होंने मेरे डैड को मार दिया। इसलिए वो बेन के घर जाना चाहता था ताकि वहां जाके सबको मार सके। और इससे पहले कि वो बेन के घर जाता, वो सभी मरमेड्स को लेके खुफिया जगह पे चला जाता है। अब रैन को भी समंदर से दूर रहे काफी देर हो गई थी, इसलिए अब उसको सांस भी सही तरह से नहीं आ रहा था और वो समंदर में भी नहीं जा सकती थी। इसलिए बेन और उसका दोस्त उसे एक बहुत बड़े टैंक में समंदर का पानी भर देते हैं ताकि उसके अंदर जाके रैन को सुकून महसूस हो। उधर बेन सपना देख रहा था। मजे की बात यह थी कि रैन को भी वैसा ही सपना आ रहा था, क्योंकि मरमेड को समंदर में सपने नहीं आते थे और जमीन में पहली मर्तबा रैन ने सपना देखा था। इसके बाद हम देखते हैं बेन और उसकी दोस्त को, जिन्होंने मरमेड्स के लिए एक बड़े घर के साथ वाटर टैंक भी बना दिया था। वो इन सब की नकली आईडीज भी बनवा देते हैं ताकि जमीन पे रहते हुए इन्हें कोई परेशानी ना हो। वो इन्हें अपने साथ टाउन की सारी सैर करवाते हैं, मगर यहाँ पे एक मरमेड गायब थी, जिसको जेंडर ने कश्ती में कैद करके रखा हुआ था। वो उस मरमेड को ब्लैकमेल करता है और कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से बाकी मरमेड के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुमने ना बताया तो तुम भूल जाओ कि तुम कभी यहाँ से आजाद हो सकती हो। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो सब मरमेड्स को मार के अपने डैड का बदला लेना चाहता है। वो ये सोचता है कि मरमेड सबके लिए खतरा होती हैं। अब वो मरमेड बहुत ज्यादा जख्मी थी, वो ना तो उसका मुकाबला कर सकती थी और ना ही यहाँ से भाग सकती थी। वो इसीलिए उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जेंडर ने उसे आजाद कर दिया था। वो रैन की बहन की बेटी के पास जाती है, जिसके बाद जाके वो बताती है कि तुम्हारी मॉम को एक इंसान ने मारा था। ये सुन के रैन की बहन की बेटी को गुस्सा आ गया था। अब वो भी रैन को अपना दुश्मन मानने लगी थी। वो इंसानों के साथ दे रही थी, इसलिए वो इंसानों के साथ सब मरमेड्स को मारने के लिए तैयार हो गई थी। अब बेन जेंडर के पास जाता है, जहाँ पे वो उसे अपने साथ समंदर लेके जाना चाहता था। वहाँ पे जेंडर उसे ये शो करवाता है कि वो मरमेड्स के बारे में बहुत फिक्रमंद है, हालांकि सच्चाई कुछ और थी। वो जल परियों का दुश्मन था और अब ये दोनों ऑयल कंपनीज की डिवाइस पता करने के लिए समंदर में चले गए थे। वही मरमेड जो जेंडर का साथ दे रही थी, जो रैन की दुश्मन थी, वो रैन की बहन की बेटी को लेके अपने मरमेड साथी को मारने की कोशिश करती है। वो जाके उसे जेंडर की कश्ती में कैद कर देती है, पर अब ये जेंडर का भी साथ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसे भी मरमेड के साथ कैद कर दिया था। जहाँ पे जेंडर उस मरमेड को बहुत मारता है, मगर वो उसे बदले में कुछ भी नहीं कह रहा था। और अब यहाँ जेंडर बेन को फोन करता है और उसे उस मरमेड के बारे में बता देता है जो रैन की दुश्मन बन गई थी।
बेन सब जानने के बाद वहाँ उन्हें आकर बचा लेता है। उधर वो मरमेड जो रैन की दुश्मन थी वो समझ गई थी कि रैन ही की वजह से सब इंसान उनके दुश्मन हैं। इसलिए वो बाकी की मरमेड्स के पास जाती है और सबको ये कहती है कि उन्हें रैन को खत्म करना होगा, मगर कोई भी मरमेड इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद रैन उसी मरमेड अपनी दुश्मन साथी को समझाती है कि हमें समंदर में जाने के लिए इन्हीं इंसानों की जरूरत है, वो हमारी मदद करेंगे। इसलिए मरमेड को रैन की बात की समझ आ गई थी। दूसरी तरफ जेंडर एक लड़की जिसका नाम निकोल था अपनी दोस्त बना लेता है, जो अभी टाउन में न्यू ही शिफ्ट हुई थी। कश्ती में रैन की बहन की बेटी जोर जोर से चीखें मार रही थी क्योंकि वो जेंडर के पीछे थी। वो उसे मार के उस निर्मम यानी रैन की बहन का बदला लेना चाहती थी। तभी वहाँ पे निकोल आती है जो छुप के उसकी वीडियो बना रही थी, और जब जाके वो उस वीडियो को देखती है जब आर्मी वालों ने रैन की बहन को पानी के टैंक में कैद कर दिया था। निकोल दरअसल मरमेड्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो जेंडर से मिली और छुप के सबका पीछा कर रही थी। जब आर्मी वाले समंदर से बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं तो उन्हें समंदर से जेंडर के डैड की लाश भी मिली जिनको रैन की बहन ने मार दिया था। इसलिए पुलिस बेन और जेंडर को पकड़ लेती है क्योंकि जब जेंडर के डैड की मौत हुई थी तो ये उसी कश्ती में थे। अब ये बात ये दोनों जानते थे कि उन्हें रैन की बहन ने मारा था। और यहाँ पे बेन पुलिस को बयान देता है। वो झूठ बोलता है और कहता है गलती से जेंडर के डैड को मैंने मार दिया था। वो ये सब इसलिए कर रहा था वो रैन और उसके साथियों को बचा सके, मगर पुलिस वालों को उसकी इस बात पे यकीन नहीं था और वो छानबीन तक बेन को जेल में ही रखते हैं। उधर हेलन मरमेड को दूर पहाड़ों में जाकर छुपा देती है ताकि कोई पुलिस उन तक ना पहुंच सके। निकोल के बारे में हमें पता चलता है कि उसे आर्मी वालों ने भेजा था ताकि वो मरमेड को पकड़ के उन पर रिसर्च कर सके। तभी निकोल अब रैन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो अगर आर्मी की मदद करेगी तो आर्मी भी उसकी मदद करेगी। वो रैन से डील कर रही थी कि अगर वो उसके साथ चले तो वो बेन को छोड़ देंगे। इसीलिए रैन उसके साथ जाने के लिए तैयार थी क्योंकि वो बेन को बचाना चाहती थी। मगर निकोल इस बात को रैन को राज रखने का कहती है। रैन बात को मान गई थी, इसलिए पुलिस वाले अब बेन को भी छोड़ देते हैं। जब बेन वापस आता है तो उसे ऐसा लगता है कि आर्मी वालों ने उस पर नजर रखी हुई है। बेन और उसके साथी इस बात को नहीं जानते थे कि रैन ने अपनी जान खतरे में डाल के बेन को बचाया था। रैन अगले ही दिन निकोल के साथ आर्मी की लैब में जाती है जहाँ पे उसके कुछ टेस्ट किए गए थे, मगर जल्दी ही वापस आ गई थी। बेन के वापस आने के बाद सब मरमेड भी पहाड़ों से वापस आ गई थी, तो बेन को भी ये बात पता चल जाती है कि वो ऑयल कंपनी जिसने समंदर में डिवाइसेस को लगाया हुआ था वो बेन के डैड की कंपनी है। इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो समंदर में जाके सारी डिवाइसेस को निकाल देगा ताकि सभी मरमेड्स वापस समंदर में जा सके। अब ये सारी मरमेड को लेके कश्ती में समंदर ले गया था और उधर ही बेन के डैड ने ऑयल कंपनी के लिए पार्टी रखी थी। उसने अपनी तेल से भरी कश्ती आज रात लोगों को दिखानी थी, मगर बेन के प्लान के मुताबिक सभी मरमेड समंदर में जाकर सब डिवाइसेस को निकाल देती हैं। अब कश्ती में बहुत सारा फ्यूल था तो वो कश्ती को ही आग लगा देते हैं। ये काम करने के बाद बेन और उसका दोस्त वापस पार्टी में आ गए थे। उधर जेंडर और रैन का साथी वो दोनों जेंडर की कश्ती में थे। वहाँ पे रैन के बहन की बेटी आकर उन पर हमला कर देती है। उसका मतलब ये था कि वो बाकी मरमेड के साथ समंदर में नहीं गई थी ताकि वो जेंडर को मार सके। जेंडर अपनी जान को बचाते बचाते गैस पाइप को काट देता है जिससे उनकी पूरी कश्ती को आग लग गई थी। इस सब का पता जब बेन और उसकी दोस्त को चलता है तो वो जल्दी से उन्हें बचाने जाते हैं। बेन वहां जाके जेंडर और रैन के साथी की जान बचा लेता है और अब मरमेड्स पानी में जा चुकी थी। और जब रात होती है तो बेन और उसकी दोस्त रैन को बहुत मिस करते हैं। वो उसका रिकॉर्ड किया हुआ गाना भी सुनते हैं। तभी वहां पे रैन भी आ गई थी क्योंकि वो भी इन दोनों के बगैर नहीं रह सकती थी। वो आकर इन्हें निकोल के बारे में बता देती है कि उसने बेन की जान बचाने के लिए निकोल के साथ डील की थी कि वो आर्मी वालों को अपने सारे टेस्ट करने देगी। आगे कहानी में हमें बेन की मॉम दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा बीमार थी। रैन आकर बेन से कहता है कि वो उसका खून इस्तेमाल करके उसकी मॉम की जान बचा सकता है। पहले तो बेन इस बात पे तैयार नहीं था, मगर रैन उसे तैयार कर लेती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। रैन को अब ये टेस्ट के लिए लैब ले जाते हैं जहां लैब वाले उसके टेस्ट के दौरान उसे एक इंसान से मरमेड में बदलता देखकर उसकी वीडियो बना लेते हैं। इस बात पे बेन को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो रैन को वहां से ले आता है। अब काफी वक्त गुजर चुका था। बेन की दोस्त रैन से कहती है कि बेन की मोम के पास अब कुछ दिन ही बचे हैं। इतना सब सुन के रैन किसी को भी बताए बगैर निकोल के पास दोबारा लैब में चली जाती है और अपना खून निकालने को कहती है। वो ऐसा ही करते हैं जिससे रैन की हालत काफी खराब हो गई थी, मगर जैसे ही वो ठीक होती है बेन और उसकी दोस्त उसे वापस ले आते हैं
वहाँ बेन भी बहुत परेशान था क्योंकि डॉक्टर ने बिना कोई रिसर्च किए बेन की मोम को रेन का खून लगा दिया था। वो ये सोच रहा था पता नहीं रेन का खून उसकी मोम पे क्या असर करेगा, इसलिए रिजल्ट आने तक बेन को डॉक्टर्स घर भेज देते हैं। वहीं घर पे वो रेन और अपनी दोस्त को शॉपिंग के लिए ले गया था। शॉपिंग करते हुए अचानक से रेन एक औरत पे हमला कर देती है। पता नहीं उसे क्या हुआ था। घर आकर रेन दोबारा से नॉर्मल हो गई थी, मगर कुछ ही देर बाद रेन को दोबारा इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो बेन को मारने की कोशिश करती है, मगर सही वक्त पर बेन की दोस्त ने उसे बचा लिया था। थोड़ी ही देर बाद रेन को समुद्री जानवरों की आवाज आती है जिनको वो मारने के लिए भागती है। ये सब देखकर बेन और उसकी दोस्त उसे शीशे के टैंक में बंद कर देते हैं। तब ही उन्हें निकोल का फोन आता है, तो वो बताती है कि रेन का खून लेने की वजह से इसका कोई हार्मोन ज्यादा हो गया है, जिससे रेन को बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी बेन को ये पता चलता है कि बेन की मोम रेन के खून देने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर और ज्यादा ठीक होने के लिए उसे और खून की जरूरत है। शीशे में कैद रेन उस टैंक को तोड़ देती है। बेन के मना करने के बावजूद वो उस जंगल में चली गई थी। बेन और उसकी दोस्त उसे बहुत ढूंढते हैं, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। यहाँ पे निकोल उनकी मदद करती है, उन्हें बता देती है कि वो कहाँ पे है। तो जंगल में तीनों रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर रेन बेन की दोस्त के पास जाके उसे अपना गाना सुनाती है और इसी के साथ रेन नॉर्मल यानी ठीक हो गई थी। मतलब ये कि उसके गाने का असर उस पर खुद ही हो गया था। जिसके बाद बेन और उसकी दोस्त अपने दिमाग का टेस्ट करवाते हैं और साथ ही रेन के गाने का भी, जहाँ पे जब डॉक्टर्स उसके गाने को सुनते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं कि वो किसी भी इंसान के दिमाग पे इतना गहरा असर कर सकती है। वो वहाँ एक चूहे को शीशे के टैंक में बंद करके रेन का रिकॉर्डेड गाना सुनाते हैं, जिसका असर उस चूहे पे इतना ज्यादा हुआ और इतना ताकतवर हो जाता है कि टैंक को ही तोड़ देता है। और उधर बेन की मोम जब ठीक होने के बाद सबको खाने पे बुलाती है, तो यहाँ पे बेन की दोस्त को न जाने क्या हो गया था, वो सबको इनके और बारे में बता देती है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वापिस आके वो रेन को बताती है कि पता नहीं जब से मैंने तुम्हारा गाना सुना मेरे दिमाग पे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है। आगे इनका काम इस गाने के बारे में पता करना था कि कैसे ये रेन के गाने का असर अपने दिमाग से खत्म कर सकते हैं। अब निकोल बेन की दोस्त का डॉक्टर के साथ इंटरव्यू लेती है और उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और उसे कई सवालों का जवाब नहीं आता। वो गुस्से से उठ के वापस बेन और रेन के पास आ गई थी। इसीलिए रेन अब इस गाने का असर खत्म करने के लिए समंदर से एक मरमेड को बुला के लाती है जो इस गाने का असर खत्म कर सकती थी, मगर वो भी इस गाने का असर खत्म नहीं कर पाती। अब रेन बेन को समंदर में एक जगह का बताती है जहाँ पे जाके बेन की दोस्त अपने दिमाग से गाने का असर खत्म कर सकती है। अब वो आर्मी वालों से बात करके समंदर में एक मशीन लेके जाके उसी जगह पे जाते हैं। निकोल ने उस मशीन में कैमरास को भी लगा दिया था, पर रेन बेन और उसकी दोस्त के अलावा इस जगह किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए बेन कैमरास को बंद कर देता है। अब ये लोग उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मरमेड्स के बच्चे पैदा होते थे। रेन बताती है कि वो यहीं पे पैदा हुई थी, तो आगे इन्हें वो एक रोशनी वाली जगह पे लेके जाती है, जहाँ पे जाके बेन और उसकी दोस्त को काफी अच्छा लग रहा था। ये एक जदुई जगह थी जहाँ पे मरमेड्स अपने मरने के बाद गाने को छोड़ जाती हैं। फिर ये तीनों वापस आ जाते हैं। वापस आकर जब इनके दिमागों का टेस्ट डॉक्टर दोबारा से करता है तो इन्हें पता चलता है कि रेन के गाने का असर अब इनके दिमागों से खत्म हो गया था। तो बेन और उसकी दोस्त बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जब ये तीनों समंदर में गए, निकोल ने इनके घर में कैमरास को लगा दिया। वो इनके घर में हर चीज को खुफिया तौर पे नजर रख रही थी। अब इसके बाद रेन का वही साथी जो पहले जमीन पे आया था, वो दोबारा से समंदर से जमीन पे आ गया था क्योंकि उसका दिल समंदर में नहीं लग रहा था। बाद में वो मरमेड हेलन के घर गया था। तभी हेलन के घर एक औरत आती है जो रेन के साथी को अपने साथ ले गई थी। जब ये बात हेलन बेन को बताती है तो इस बात का पता आर्मी वालों को चल गया था जिन्होंने कैमरास के जरिए इन पे नजर रखी हुई थी। वो समझ जाते हैं कि रेन के अलावा एक और मरमेड भी है जो टाउन में इंसान बन के रह रहा है। इसके बाद हमें रेन को दिखाया जाता है जिसकी दिल अब चमकने लगी थी। इसका मतलब ये था कि ये एक ऐसा मौसम था जब मरमेड्स बच्चे पैदा किया करती थी, मगर इंसानों के फेंकने वाले समंदर में केमिकल्स की वजह से बहुत सालों से मरमेड ने बच्चे पैदा नहीं किए। इसलिए वो बेन को बताती है कि वो जो अपना साथी जमीन पे आया है उसे वापस समंदर में ले जाएगी ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। अब वो ऐसा ही करती है, मगर जब वो वापस आती है तो वो अभी भी माँ नहीं बनी थी। इसके बाद हमें कहानी में जेंडर दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर को रेन की बहन की कब्र पे लेके गया था, जहाँ वो देखते हैं कि रेन की बहन की कब्र खाली थी। कोई उसकी लाश को निकाल कर ले गया था। जब जेंडर ये बात बेन को बताता है तो वो इस बात का पता करने चुपके से आर्मी की लैब में जाता है, जहाँ वो रेन की बहन की लाश को देखता है।
तो उस सब के पीछे आर्मी का हाथ था। तो उधर ही बेन को अपना एक दोस्त भी मिलता है। इसकी याददाश्त जा चुकी थी क्योंकि उसने भी रेन के एक गाने को सुना था, इसलिए आर्मी वाले उस पर भी टेस्ट कर रहे थे। आगे रेन को ये बात पता चल जाती है कि बेन उसी इंसान की फैमिली से है जिसने अपनी बीवी को बचाने की खातिर सब मरमेड्स को मारा था, और तब से ही मरमेड्स अपने इंसानों को दुश्मन समझने लगी थी। रेन बेन पे बहुत नाराज होती है, इसीलिए वो गुस्से में जंगल में चला गया था। तो पीछे बेन की दोस्त रेन को समझाती है कि बेन उन लोगों जैसा नहीं है जो किसी की भी जान लेगा। तो सब जान जाने के बाद रेन बेन से माफी मांग लेती है। बेन और उसकी दोस्त ये फैसला करते हैं कि रेन के सेल को वो एक बार मरमेड से मिलाकर दोबारा से वो इसके जिस्म में डाल देंगे, जिससे रेन माँ बन सकती है। अब यहाँ ऐसा ही करते हैं, मगर रेन के सेल लेने के बाद बेन उन्हें अपने पास ही रख लेता है क्योंकि उसे आर्मी वालों पर यकीन नहीं था। हेलन रेन को अपने एक डॉक्टर के पास ले जाती है जिसने रेन का इलाज करना था। तो वो डॉक्टर रेन को एक बाथटब में बिठा देती है जिसमें समंदर का पानी था। रेन की टांगे टेढ़ी मछली की दुम में बदल गई थी, मगर उसका आधा जिस्म इंसान जैसा ही था। मगर यहाँ हेलन के डॉक्टर ने भी एक धोखा दिया था। वो रेन के सेल्स को किसी और लड़की के जिस्म में डाल देते हैं जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता था। जिसके बाद कहानी में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो रेन की मरमेड्स में बदलने की तस्वीरें लेना चाहता था, इसलिए वो रेन के पास आता है जहाँ पे रेन बेड पे बेहोश होती है। तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। तो ये बात जब बेन और उसकी दोस्त को पता चलती है, मगर तब तक रिपोर्टर रेन को लेके जा चुका था। जब गाड़ी में रेन को होश आता है तो वो रिपोर्टर को धक्का देती है जिससे गाड़ी समंदर में गिर गई थी। तभी बेन आकर उन दोनों को बचा लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि रिपोर्टर उसका राज किसी को नहीं बताएगा कि वो एक मरमेड है, मगर वो रिपोर्टर रेन की तस्वीरें टीवी पे चला देता है जिससे पुलिस और आर्मी वाले अब सब रेन के पीछे थे। बेन और उसकी दोस्त रेन की जान बचाते हुए एक खुफिया जगह पे ले जाते हैं। वो 2 माह तक उस खुफिया जगह में रहते हैं क्योंकि टाउन में आर्मी ने कब्जा कर लिया था। वो सब लोग बस रेन को ही पकड़ना चाहते थे। ये रेन को लेके जाके बॉर्डर के दूसरी मुल्क जाना चाहते थे, मगर जब वो बॉर्डर पे जाते हैं तो पहले से ही वहाँ पे आर्मी वाले मौजूद थे। उधर हेलन और उसकी फैमिली के लोगों को भी पकड़ लिया गया था और उन पे अजीबोगरीब टेस्ट किए जा रहे थे। अब बेन सेंडर के साथ मिलके एक मरमेड को पकड़ के आर्मी वालों को दे देता है ताकि आर्मी वालों को लगे अब कोई मरमेड उनके पास नहीं है। जहाँ पे आर्मी वाले उस मरमेड को पकड़ के एक टैंक में रख के लोगों को दिखाते हैं, उस पे बुरी तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। और जब बेन बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रहा था तो उन्हें पकड़ लिया जाता है जहाँ पे बेन की दोस्त को गोली लगी थी और बेन और रेन को पकड़ लिया गया। तब ही बेन अपने ख्यालात से बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये था कि ये सब सोच के उसने रिपोर्टर को पानी से बाहर निकाला ही नहीं था। यानी बेन ये सोच रहा था कि अगर उसने पानी से उसको बाहर निकाला तो वो ऐसा ही करेगा, तो इसलिए वो उसे गाड़ी में ही मरने के लिए छोड़ देता है ताकि उसकी वजह से रेन का राज कभी किसी को पता ही ना चले। कहानी के आखिरी सीन में बेन, रेन और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो तीनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह सीजन 2 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।